या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम और आप सुनेंगे श्री दुर्गा कवच। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाली देवी कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इस तरह यह स्तोत्र भी है। इसके पाठन से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुनि, उसे सुनिए। मुनि, दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, परम ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात्कार कराने वाली है। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो। और चौथी शक्ति कूष्मांडा, सारा संसार जिनके उदर में निवास करता है। पांचवी शक्ति स्कंद माता कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रभित तेज से उत्पन्न होने वाली हैं। सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली। आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली, क्रोध से महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण का वरदान लेने वाली हैं। नवी शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अणिम लगिम प्राप्ति प्राकम्य महिमा ईश शक्ति वसित्व कामा बासायिता, इन 8 रूपों से सिद्धि देने वाली हैं। ये नव दुर्गा कही जाती हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ महावेदों ब्रह्मदेव वेद द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिरा हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, ना उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति होती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, प्रेत के वाहन पर निवास करती हैं। 12 महिष के आसन पर रहती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। ब्राह्मणी वैष्णवी का वाहन गरुण है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल तथा वे कमल के आसन पर निवास करती। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार हैं। भगवती ब्रह्माणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दैदीप्यमान उपर्युक्त देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तजनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पास भाला त्रिशूल तथा उत्तम सार्धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। देवताओं की रक्षा करने के लिए एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख नहीं सकती। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की अग्नि शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। 12 शक्ति दक्षिण
दिशा में खड्गधारिणी, नेत्र्यांत कोण में वारुणी शक्ति, पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी, उत्तर दिशा में शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में ब्रह्माणी ऊपर और वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार सबके ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उदोदिनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्र तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण के मूल में शाकांबरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में आमर्तकला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों में चंडिका, कंठ प्रदेश में चित्रघंटा, गले में तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमांगल्य वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़गनी तथा ब्रज को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडनी तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुछ ही प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक को नाश करने वाली शोक विनाशनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारिणी उदर में स्थित हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी तथा गुहा भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषावाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंगा की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों पैर की गुटकियों की जैसी देवी, दोनों पैर के पिछले भाग की श्रीदेवी, पैर की अंगुलियों की तथा तल वासनी पैर के निचले भाग तलवों की रक्षा करें। धृष्टा कराली नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कौवेरी रोमावली के छिद्रों में तथा बागीश्वरी त्वचा की में हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। सहस्त्र दल कमल में चूड़ामणि, कफ में ज्वालामुखी पद्मावती, सहस्त्र कमल दल में चूड़ामणि, कफ में ज्वालामुखी, नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा सभी संधियों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की छत्रेश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली, अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। ब्रजहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप, गंध, शब्द, स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज तथा तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंड के तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करें। सुपदा हमारे पथ की, क्षेमकारी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं की गई है उस आरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग
भी कहीं यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करने चलने तथा वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन का लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभीष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह वह वस्तु उसे निश्चित प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता तथा युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती है। वह 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, सिर में होने वाले खाज का रोग, मकड़ी, विस्फोटक, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला जंगम विष, सांप बिच्छू आदि से उत्पन्न कृत्रिम विष, अफीम तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार से किए गए अविचार मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले, उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखकर ही विनिष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुलग्राम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस आदि कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कूष्मांड तथा भयानक भैरव आदि भी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से श्री दुर्गा कवच संपूर्ण होता है।